हेलो एवरीबॉडी, नमस्कार। आखिर कैसे हम अपना कॉन्फिडेंस बूस्ट करें, आखिर कैसे हम अपने कॉन्फिडेंस को रीगेन करें। टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट 9 वेज टू रीगेन योर लॉस्ट कॉन्फिडेंस। किससे? यूपीएससी 2021 के टॉपर से। आपने जो थंबनेल देखी होगी, उस थंबनेल की वजह से आपने इस वीडियो को क्लिक किया होगा और इसी वजह से वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट 9 डिफरेंट स्ट्रैटेजीज फ्रॉम 9 डिफरेंट यूपीएससी 2021 टॉपर्स। आखिर उनके लिए ये चीज़ें कैसे मैनेज हो गई, उन्होंने अपना कॉन्फिडेंस कैसे रीगेन किया, किन किन वजहों से उन्होंने अपना कॉन्फिडेंस लूज किया। सो टुडे दोस्तों वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट वन, कि किन किन वजहों से हम अपना कॉन्फिडेंस लूज करते हैं इस यूपीएससी के जर्नी में। Second, we are going to talk about that what are the 9 ways to regain lost confidence. And third, which we are going to talk about, ये जो जितने भी सिविल्स दिल्ली के टॉपर हैं, यूपीएससी टॉपर हैं, उन्होंने सिविल्स दिल्ली के कौन से प्रोग्राम में अपनी एनरोलमेंट ली थी जिनकी वजह से ये इतने सक्सेसफुल हो चुके हैं। सो चलिए आइए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सिद्धार्थ। मैं आपका फ्रेंड, फिलोसोफर, गाइड, यूपीएससी एडुकेटर, मेंटर, आप सभी का स्वागत करता हूँ सिविल्स दिल्ली के इस यूट्यूब चैनल पर। चलिए इस इमेज को हम देखते हैं जो आपको थंबनेल पे दिखी हुई थी। तो इसको मैं मिनिमाइज़ कर देता हूँ। मिनिमाइज़ करने के बाद आप यहाँ से देख सकते हैं कि कितने सारे टॉपर्स हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम यहाँ अगर हम बात करें प्रखर से रिलेटेड, उसके बाद AIR 49, उसके बाद सयाली, फिर अनुराधा, एंड देन अर्जित, ये मुकेश है, उसके बाद सोहम, कई सारे आप देख सकते हैं। इनफैक्ट कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी इमेजेस मैं नहीं लगा पाया क्योंकि स्पेस नहीं था एक्चुअली। सो मेरा मतलब ये है कि हम इन एस्पिरेंट से जो कि अब टॉपर बन चुके हैं, उनसे हम क्या स्ट्रैटेजी निकाल सकते हैं, उनसे हम क्या सीख सकते हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखा हो तो यूट्यूब पे मेरा ये रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ इनकी वीडियोस देखिए और इनसे प्रेरित होइए, इनकी गलतियों से सीखिए। तो आइए हम सबसे पहले ये जानते हैं कि ये जो टॉपर्स हैं आखिर सिविल्स दिल्ली के कौन से प्रोग्राम में इन्होंने एनरोल किया था। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे स्मैश प्रीलिम्स की। तो स्मैश प्रीलिम्स एक ऐसा इनिशिएटिव है सिविल्स दिल्ली का जहाँ पे आपको पिछले जितने भी आपके रिजल्ट्स होंगे प्रीलिम्स के, वो एनालिसिस होता है। सीसैट के मार्क्स एनालिसिस होते हैं एंड संतोष सर हेड करते हैं। संतोष सर हिमसेल्फ हैज़ क्लियर्ड 6 टाइम प्रीलिम्स और एक अच्छे स्कोर से उन्होंने क्लियर किया है। और इस बार का जो हमारा प्रीलिम्स 2022 में जो प्रीलिम्स आया है, उसका जो रिजल्ट है वो 8x ज़्यादा है, 8 टाइम्स ज़्यादा है फ्रॉम द प्रीवियस 2021 रिजल्ट। इट्स कमेंडेबल, इट्स अमेजिंग। और यही बच्चे जो प्रीलिम्स क्वालिफाई कर रहे हैं अब जाते हैं नेक्स्ट स्टेज में। कौन से? स्मैश मेंस के। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, उसको आप फिल कर सकते हैं, अपनी क्वेरी डाल सकते हैं। ऑलराइट, अब आते हैं हम स्मैश मेंस के। और आपने अगर हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब किया होगा तो हमारे जितने भी टॉपर्स हैं, स्मैश मेंस का प्रोग्राम उन्होंने ज़रूर लिया है। सजल सर के बारे में ज़रूर उन्होंने डिस्कशन किया है। सजल सर जो कि जीएस के टॉपर रहे हैं यूपीएससी में 2017 बैच के, ही गाइड पर्सनली 1-to-1 पर्सनल मेंटोर हैं कुछ एस्पिरेंट्स के। और आपने देखा होगा ये जितने भी एस्पिरेंट्स हैं, जितने भी ये इमेज आप देख रहे हो, सबको सर ने पर्सनल गाइडेंस दी है, सबको पर्सनल गाइडेंस दी है, सब ने सर के बारे में बोला है। तो आप ये अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितना डिटेल में इनकी गाइडेंस होती है। राइट, सो इट्स लाइक आधा घंटा, एक घंटा वक्त गुजारते हैं। थर्ड जो आता है, जो जीशान सर सिविल्स दिल्ली के बहुत ही रिनाउंड फैकल्टी हैं और बहुत सारे कोर्सेज इन्होंने ऑलरेडी सिविल्स दिल्ली के प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल हैं, जिनका ये सबसे अच्छा इनिशिएटिव है स्मैश मेंस का। दोस्तों स्मैश ऐसे एक बहुत ही अपॉर्चुनिस्ट एरिया, बहुत ही स्कोरिंग एरिया है, जहाँ पे जीशान सर ये एक इनिशिएटिव ले आते हैं कि फिलोसॉफिकल एसेज को कैसे तोड़ा जाए, कैसे फोड़ा जाए। आपको याद है यूपीएससी की जो टॉपर हैं AIR 1 श्रुति शर्मा, इनफैक्ट सबसे ज़्यादा मार्क्स उनका ऐसे में है। इनफैक्ट सबसे ज़्यादा मार्क्स जो AIR 6 हैं उनका ऐसे में है। इनफैक्ट जो AIR 67 आनंद मल्होत्रा जिनका हमने टॉपर स्टॉक लिया था, उनका सबसे ज़्यादा मार्क्स ऐसे में है। ऐसे एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है दोस्तों, उसको प्लीज़ ध्यान से सर की क्लासेस से आप अटेंड कर सकते हैं। इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। इनफैक्ट स्मैश मेंस का भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिया है। आप प्लीज़
सीरियस हो जाइए और आ जाइए, लिंक पे क्लिक करिए और फॉर्म फिल करिए और अपनी क्वेरीज बताइए यार, कैसे करते हैं, क्यों करना है आपको, कहाँ प्रॉब्लम आ रही है आपको। ऑलराइट, ये तीनों प्रोग्राम सिविल्स दिल्ली के बहुत ही फ्लैगशिप प्रोग्राम है एंड दे हैव गॉट सक्सेस रेट ऑलमोस्ट डबलिंग एवरी ईयर। ऑलराइट, नेक्स्ट आप देख सकते हैं कि अब हम बात करेंगे रीजन व्हाई यूपीएससी एस्पिरेंट फेस इश्यूज ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंट। पहला रीजन हम आते हैं, पहला रीजन है दोस्तों लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ प्रिपरेशन। हमें सबको पता है यार कि 1 से 2 साल लगने ही लगने हैं, राइट। 2 साल तो कहीं नहीं गए, 1 से 2 साल लगने ही लगने हैं। तो ये आप मान के चलिए कि इस वजह से भी लोग सेल्फ कॉन्फिडेंस लूज कर देते हैं। दूसरा है ओवरवेलमिंग कंपटीशन। वी ऑल नो दैट 10 lakhs ऑफ पीपल दे फिल द फॉर्म, राइट, जिसमें से 0.07 की सक्सेस रेट है इस साल। 700 सीट थी लगभग। पॉइंट इज लाइक यार रिजल्ट क्या रहेगा समझ में नहीं आता। 0.7% इसकी सक्सेस रेट है और आई एम नॉट श्योर कि होगा या नहीं होगा, प्रीलिम्स सही है या नहीं है, मेंस सही गया है या नहीं गया है। अगर नहीं गया है मेरा 1 साल पूरा का पूरा ख़राब होगा। इससे भी सेल्फ कॉन्फिडेंस एक लूज़ करते हैं, एक इशू होता है। हाई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, लोग कॉरपोरेट जॉब्स को छोड़ के आते हैं, लोग फुल टाइम अपना जीवन इसमें गुजारते हैं। ये भी एक अपॉर्चुनिटी, ये एक ऐसा एरिया है जहाँ पे लोग कहते हैं यार कि मैंने अपनी ज़िंदगी दे दी है यूपीएससी को, लेकिन यूपीएससी ने मुझे कुछ नहीं दिया। इससे भी एक सेल्फ कॉन्फिडेंस लूज़ होता है। और पांचवा तो खैर है ही वास्ट सिलेबस। सारे स्टेट पीसीएस के सब्जेक्ट्स को मिला दें, सिलेबस को मिला दें और एक यूपीएससी के सिलेबस को मिला दें तो एक होगा। मतलब कि यूपीएससी का सिलेबस बहुत ही बड़ा है। लेकिन मैंने हमेशा कहा है कि आपको पूरा सिलेबस एक बार में नहीं ख़त्म करना है दोस्त, आपको टाइम शेड्यूल बनाना है। तो ये एक डीमोटिवेशन फैक्टर होता है, यूपीएससी का सिलेबस इतना वास्ट है इससे इस संदर्भ में। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फेलियर्स अलोंग द वे। कभी कभी ऐसा होता है कि हम डेली फेलियर भी होते हैं। हम टाइम टेबल बनाते हैं, हम उसको फॉलो नहीं कर पाते हैं। हम फोर्टनाइटली टाइम टेबल बनाते हैं, नहीं फॉलो कर पाते हैं। हमारा जो मेंटर कहता है उसे भी हम फॉलो नहीं कर पाते हैं। तो ये एक फेलियर अक्यूमुलेट होके इट्स गोइंग टू बी एज ए डिजास्टर एट सम डे। तो इन सारी चीज़ों की वजह से ये एकदम ही टेंशन रहती है, फिक्र रहती है, क्या करें क्या ना करें। मतलब बोर हो जाते हैं, एक ही किताब को कितनी बार पढ़ें, बार बार बाहर कितनी बार देखें, अपने दोस्तों से कितनी बात करें, पापा मम्मी को क्या जवाब दें, अपने आप को क्या जवाब दें। इतनी सारी चीज़ें फेस करनी पड़ती है। इसी वजह से शायद सेल्फ कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है। ये जो एरिया है, हाउ टू रीगेन लॉस्ट कॉन्फिडेंस, कैसे अपने लॉस्ट कॉन्फिडेंस को हम रीगेन करें। नंबर 1, एक्नॉलेज द सिचुएशन। यकीन करिए जो भी आपके पास है एक्नॉलेज करिए। अगर आपको लगता है कि आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं है तो एक्नॉलेज इट। अगर आपको लगता है दैट यू आर वीक इन दैट सब्जेक्ट, एक्नॉलेज इट। अगर आपको लगता है दैट यू हैव नॉट गॉट अ गुड मेंटर, एक्नॉलेज द फैक्ट। आपको लगता है कि आपने नहीं किया है सही अपने साथ, आपको लगता है कि आप अच्छा कर सकते हो अपने साथ, एक्नॉलेज द फैक्ट, एक्नॉलेज द सिचुएशन। सेकेंड, एनालाइज द मिस्टेक। अभी रिसेंटली मैंने एक टॉपर स्टॉक लिया था रोहन कदम का, ऑल इंडिया रैंक 295। आप उनकी वीडियो देखिएगा, जल्दी रिलीज होगी। रोहन ने क्या ज़बरदस्त स्ट्रैटेजी अपनाई है अपने मार्कशीट को एनालाइज करके। उन्होंने एक्सेल शीट बना ली है, लगभग 120 टेस्ट सीरीज रोहन ने सॉल्व की हैं और उन सब की एक्सेल शीट बना रखी है। कैन यू इमेजिन, सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज, हर एक एग्ज़ाम टेस्ट सीरीज़ के बाद एक एक्सेल शीट मेंटेन करना, और 1 महीने बाद जब वो देखते हैं कि दिस इज़ हाउ ही नो कि मुझे कौन सा एरिया स्ट्रॉन्ग है, कौन सा एरिया वीक है, कहाँ काम करना है, कहाँ नहीं करना है। एनालाइज द मिस्टेक दोस्तों, चार्ट अप अ बेटर प्लान एज इन टाइम मैनेजमेंट, बेटर प्लान एज इन दैट कंसिस्टेंसी, बेटर प्लान एज इट कमिटमेंट। इफ़ यू नो, वो कहते हैं ना कि विदाउट कमिटमेंट यू कैनॉट स्टार्ट एंड विदाउट कंसिस्टेंसी यू कैनॉट फिनिश। तो दिस इज वॉट यू हैव टू डू, चार्ट अप अ बेटर प्लान। ठीक है, वीकली, फोर्टनाइटली, मंथली, क्वार्टरली, 6 मंथ, ईयरली, ये प्लान बनाइए। एंड छोटी छोटी स्मॉल सक्सेस, यार छोटा प्लान बनाइए, उसको जीतिए। बहुत बड़ा प्लान बना के हार जाते हैं तो हार भी बहुत दर्द देती है। छोटा प्लान बनाइए और छोटा छोटा सक्सेस, अमाउंट विल इंक्रीज एंड देन इट्स गोइंग टू बी ह्यूज सक्सेस। रीड मोटिवेशन स्टफ, मुझे सुन लो,
मुझसे बात करनी है, मुझसे बात करो। मैं ये नहीं कहता कि मैं दुनिया का सबसे बड़ा मोटिवेशनल स्पीकर हूँ, नहीं, बट I can assure you that you have got that confidence. I can assure that you can do it. If you're watching this video, you will do it, provided you are in a better condition, provided you are among those aspirants who work hard, who जो फोड़ देते हैं, जो आग लगा देते हैं, डेडिकेशन, मेहनत, परसिवियरेंस, ये सब है उनके अंदर, और आपके अंदर भी है। सिर्फ आपके मेंटर को देखना है, तो नीचे क्लिक करिए अभी इस लिंक पे 1-to-1 मेंटरशिप के लिए। टॉक टू पॉजिटिव पीपल, अपने मेंटर से बात करिए, अपने ट्यूटर से बात करिए, मॉम डैड से बात करिए, जिनको लगता है कि वो पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव वाइब्स आ रही है, एक ऑरा आता है, उनसे आप बात करिए। फिर देखिए कैसे पढ़ाई नहीं होती है, फिर देखिए क्यों नहीं एग्ज़ाम होता है। अरे पढ़ाई को दोस्त बना लो अपना यार, वो चैप्टर को अपनी कहानी बना लो, क्यों नहीं होगा? होगा, बिल्कुल होगा। कार्ल मार्क्स को, जॉन लेनन को, आप बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि आप कहानी के रूप में पढ़ सकते हैं, चाहे वो नागा ट्राइब हो गया, चाहे वो हिस्ट्री हो गया, चाहे वो इकोनॉमिक्स हो गया। स्टोरी अपने जीवन में उतारिए उन चीज़ों को, देन यू विल अंडरस्टैंड द फैक्ट। तभी चीज़ें बहुत ही क्रिस्प तैयार होंगी। लुक एट योर स्ट्रेंथ, व्हाट इज़ योर स्ट्रेंथ? दिन में पढ़ सकते हो, रात में पढ़ सकते हो, ऑप्शनल आपका स्ट्रेंथ है, GS2 आपका स्ट्रेंथ है, एथिक्स आपका स्ट्रेंथ है, इंटरव्यू आपका, क्या आपका स्ट्रेंथ है वो देखिए। तुरंत नहीं पता चलेगा, एनालाइज करिए। ये वाला जो पार्ट है, पार्ट सेकेंड, एनालाइज करिए, बहुत ज़रूरी है। और 7 पॉइंट मैं ये कहता हूँ कि रिवाइज करिए, रिवीजन बहुत ज़रूरी है, बहुत 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 ज़रूरी है। रिवाइज करिए, हर महीने में अगर कोई एक टॉपिक पढ़ा है तो उसको 3 बार पढ़िए, 3 बार रिवाइज करिए एक टॉपिक को महीने में। इस वे आपके सबकॉन्शियस माइंड उसको फीड कर लेगा। ऑलराइट। 8, नोट्स ज़रूर बनाएं, अपने हाथ से लिखा, दूसरे का कॉपी मत करिए, दूसरे का कॉपी मत करिए, ठीक है। 9th पॉइंट मेरा ये है कि मेक योर ओन स्ट्रैटेजी, बेस्ड ऑन योर circumstances, based on your situation, based on your condition. Do not copy anybody else's circumstances, anybody else's strategy, unless जो आपकी स्टोरी मैच कर रही हो उनसे, unless कि आप बहुत रेजोनेट कर रहे हो, राइट। सो आई होप ये पूरा वीडियो आपको समझ में आया होगा दोस्तों। अगर नहीं फिर भी तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उसको क्लिक करिए और आप कनेक्ट कर सकते हैं हमसे, अपनी प्रॉब्लम शेयर करिए, ठीक है। एक बार करो तो सही, एक बार जिक्र तो करो, ज़ाया तो करो अपनी प्रॉब्लम, और फिर क्यों नहीं होगा यार, होगा, सबसे होगा। यूपीएससी को भी पता है कि किसी से 1 साल में बहुत मुश्किल से होता है, इसीलिए यूपीएससी ने जनरल कैंडिडेट के लिए 6 और अन्य कैटेगरीज के लिए उससे ज़्यादा अटेम्प्ट्स दे रखे हैं। सो आपके पास मिनिमम 1 से 2 साल लेके आप चलिए, और तबीयत से, ईमानदारी से, मज़े से एग्ज़ाम को दीजिए, ज़रूर होगा। एनालाइज करिए, ठीक है। उम्मीद है सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। इन केस अगर नहीं समझ में आई होंगी, प्लीज़ फिल द फॉर्म एंड यू कैन कनेक्ट विथ अस डायरेक्टली। और हाँ, हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें उनको जिनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है इस चीज़ की, ठीक है। सो वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है। जय हिंद।